ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिन वजीर आजम हैं। ऋषि सुनाक को 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल गई है। हल्फ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैसिव चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट, दुनिया रीअलाइन हो रहा है। जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि उनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। रामदास जो उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर थे, ही वाज फ्रॉम गुजरांवाला। सुनने में आ रहा है कि जी भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी। हमारे लोग जो है उनका जारी बात है पहला मसला हो जाता है वो भूख होती है, पैसा होता है। वो पहले भूख खत्म करते हैं, पैसा खत्म करते हैं और पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनको भेजते हैं ताकि वो बता सकें कि देखो जनाब मैं थे ए ना, देखो मैं और मेरे को डॉलर ने, यूरो ने, पाउंड है, फलान है, डमकान है। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली से अटैच है तो होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये करता रहना ये भी सही नहीं है। वहाँ पे सिस्टम के अंदर हिस्सा डालें। जय हिंद दोस्तों ये दिवाली दुनिया और भारत हमेशा के लिए याद रखेगा। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, लेकिन अब एक भारतीय और एक प्राउड हिंदू अब अंग्रेजों पर राज करेगा। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन गए हैं और वे यूके के पहले अश्वेत और सबसे यंगेस्ट पीएम हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बात कर रही है। अब ऋषि सुनक के बारे में जो मैं पढ़ रहा था इस वक्त, उनके बारे में जो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा उनके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। और मैं एक तो 12 मई 1980 में पैदा हुए साउथ हैम्पटन में, और जिस एरिया से वो एमपी है वो रिचमंड एरिया है। वो जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि उनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। रामदास जो उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर थे, ही वाज फ्रॉम गुजरांवाला। और 1935 में नैरोबी शिफ्ट हुए थे वो एज ए क्लर्क। रामदास फ्रॉम गुजरांवाला। इनके अपने वालिद जो थे वो डॉक्टर थे, मां उनकी फार्मासिस्ट थी। ये लिंकन एंड स्टैनफोर्ड से पढ़े और पढ़ते क्या रहे हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड आए और स्टैनफोर्ड आके इन्होंने वहां से एमबीए किया। और वहां आके उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अपनी वाइफ को मिले इक्शिता मूर्ति से। इक्शिता मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, बिलियनर हैं भारतीय, उनकी बच्ची है वो। और इस वक्त जो ऋषि साहब हैं वो उनकी नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड है उनकी। तो उसमें उनकी लॉटरी तो इक्शिता मूर्ति के बाद मिलने के बाद उनका जो है सितारे गर्दिश में आए, क्योंकि सियासत पैसे का नाम है। लेकिन मैं समझता हूं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक भारतीय निजात जो है, और बल्कि उसमें तो पंजाबी भी एक टाचे जो है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कह सकते हैं हम अपना और दूसरा उसमें आलिया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तानी ब्रिटिश जो वोटर्स हैं उनकी भी। बड़ी खुशी की मैं समझता हूँ ये बात है कि एक भारतीय निजात जो है वो अगर बनते हैं, जिस तरह हमारे सादिक साहब थे लंदन के मेयर, पाकिस्तानी निजात, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइंद होगा। और ही इज वेरी अकम्प्लिश। जिस तरह मैंने आपको कहा है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए आए थे। सो वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। मैं आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है। उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से। एक उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ है और मेरा इस पे यकीन है और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया है कि आप जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने, तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है। सुनने में आ रहा है कि जी भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वज़ीर आज़म बन जाएं
और वो भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई थोड़े साल नहीं, इनके वालिदैन वहाँ थे, ये वहाँ पैदा हुए, 60 साल वहाँ पे दिए। दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन का वो हिस्सा बने, उधर की वैल्यूज़ को वो समझे, वहाँ के निज़ाम को समझे और वहाँ कंट्रीब्यूट किया। हमारे लोग जो है उनका जाहिर बात है पहला मसला हो जाता है, वो भूख होती है, पैसा होता है, वो पहले भूख ख़त्म करते हैं, पैसा ख़त्म करते हैं, और पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनको भेजते हैं ताकि वो बता सकें कि देखो जनाब मैं थे ए ना, देखो मैं, और मेरे को डॉलर ने, यूरो ने, पाउंड है, फलान है, डमकान है। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली से अटैच है तो होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये करता रहना ये भी सही नहीं है। वहाँ पे सिस्टम के अंदर हिस्सा डालें, अपनी प्रेजेंस शो करें, अपना वोट डालें, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझें। ये नहीं है जैसे पाकिस्तानी जो बहुत सारे, मैं इस पर क्रिटिसिज्म ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने वहाँ लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में जो यहाँ की सियासी जमातें उनके चैप्टर बना दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका, लंदन, यूरोप, ब्रिटानिया। मैं शायद पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया होगा, मुझे एक दफ़ा जर्मनी से, आई शुडंट हैव सेड दैट जर्मनी, मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि आई स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ यूरो तो मैंने टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पीटीआई इन जर्मनी। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि मतलब आप क्यों कर रहे हैं, तो मतलब उसकी भी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। खैर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर देखें ऋषि का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहुंच जाना और वहाँ पे जाके इंग्लैंड को लीड करना, जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें ब्रिटानिया के जो न्यूक्लियर बर्डन है उसके ऊपर हाथ तो इनका है, तो एक इंडियन ओरिजिन के बंदे का होना, दैट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी, ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये तो आप उन ऋषि सोनक से पूछें, उनकी फैमिली से पूछें, और ये तो आप उनसे पूछें कि ये कितनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। सुनने में आ रहा है कि उनका जो ताल्लुक है वो गुजरांवाला से है, जो कि मेरा होम टाउन है, और गुजरांवाला, जारी बात है, मुझे भी बड़ा फ़ख्र है कि ऋषि सोनक जो है वो गुजरांवाला से थे। उनके जो ग्रैंडफादर जो थे, आई थिंक वो गुजरांवाला से थे। मैं तो बड़ी देर से अपने पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी मेहनत करो और वहाँ के सिस्टम के अंदर हिस्सा बनो। हम ज़्यादा दकियानूसी हैं, हम तो देखें ना, हम तो नहीं कहेंगे कि ठीक है जी मुसलमान है तो तभी हमारा वज़ीर आज़म बन सकता है, सदर बन सकता है।